क्या है बिटकॉइन? किसे इसने डेवलप किया? इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? ये वर्क कैसे करता है? कौन से टेक्नोलॉजी पे ये वर्क करता है? क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्या हम इसे ट्रेड कर सकते हैं? इन सभी टॉपिक के बारे में आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिटकॉइन एंड बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले दो ग्राफ देख रहे होंगे। एक ग्राफ है 2019 शो कर रहा है और दूसरे ही ग्राफ में 2024 शो कर रहा है। यहाँ पे जो वैल्यू का डिफरेंस ये कितना जाता है, 2019 में 7 लाख था और 2024 में यही 56 लाख के आसपास है, यानी कि वैल्यू का बहुत डिफरेंस है। जो कोरोना पीरियड स्टार्ट हुआ था वहां पे देखिए इसका वैल्यू है पीक पे जाना स्टार्ट हो चुका था। सतोशी नाकामोटो, आपने ये नाम सुना होगा। ये डेवलपर हैं जिन्होंने बिटकॉइन को डेवलप किया है। 18 अगस्त 2008 में वो और उनके कुलीग मिलो bitcoin.org डोमेन नेम रजिस्टर करते हैं और इसी एड्रेस पे एक वेबसाइट बनाते हैं। एंड क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो यानी कि सीक्रेट, करेंसी यानी कि गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने का जो मीडियम होता है। बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज जैसे बिटकॉइन, रिपल, डॉगकॉइन, इथेरियम एंड तो ये जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं तो ये उसमें से बिटकॉइन भी एक है और वो सतोशी नाकामोटो के द्वारा डेवलप किया गया है। बिटकॉइन यानी कि क्रिप्टो करेंसी एक पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम है। मार्च 2024 में क्रिप्टो करेंसी जहां 13,217 एग्जिस्टेंस में था, लेकिन सभी क्रिप्टो करेंसीज एक्टिव वैल्यूएबल नहीं है। कुछ डेड थे, जो कि 8,985 एक्टिव क्रिप्टो करेंसीज है। लेजर क्या होता है? यूजर के द्वारा जो टास्क परफॉर्म किया जाता है, यानी कि ट्रांजैक्शन होना या जो भी है ऑपरेशन परफॉर्म होगा, वो रिकॉर्ड किया जाता है इन द लेजर ऑफ क्रिप्टो करेंसी, यानी कि क्रिप्टो करेंसी के लेजर में जितने भी ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं इन सबको वहां पे रखा जाता है। क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, तो इन सभी चीजों के लिए क्या यूज होता है? लेजर। और इस लेजर को मेंटेन कौन करते हैं? माइनर। और माइनर को इसके लिए एज अ गिफ्ट बिटकॉइन दिया जाता है। बिटकॉइन को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं? इसे दो तरह से यूज कर सकते हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, एंड दूसरा अल्टरनेट करेंसी के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे यदि आप इंडियन करेंसी यूज कर रहे हैं तो उसके जगह पे आप लोग बिटकॉइन यूज करेंगे, लाइटकॉइन यूज करेंगे, तो ये क्रिप्टो करेंसीज अल्टरनेट करेंसी यानी कि डिजिटल करेंसी के रूप में यूज हो सकता है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या इंडिया में बिटकॉइन लीगल है? तो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट इंडिया में लीगल है, लेकिन बिटकॉइन इज नॉट अ लीगल टेंडर इन इंडिया, यानी कि लीगल टेंडर इंडिया में नहीं है, लेकिन आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंडिया में, इसे लीगल बताया गया है। बिटकॉइन ये वर्क करता है पीयर टू पीयर यानी कि पर्सन टू पर्सन नेटवर्क पे और इसे मेंटेन किया जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा। क्या क्या इसकी डिसएडवांटेजेस है? जैसे वॉलेटिलिटी, यानी कि इसका जो वैल्यू डिफरेंस है काफी ज्यादा हो जाता है। स्टोरिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी, ये भी प्रॉब्लम है। स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी क्या होता है? यानी कि यदि बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है तो फिर उसी कॉस्ट में ऑप्टिमाइजली ये वर्क करे, लेकिन यहाँ पे ये एक इशू आता है, रेगुलेशन इशू है, यानी कि गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है यहाँ पे। एडवांटेजेस क्या क्या है? जैसे कि प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फ्लेशन, अब यहाँ पे लिमिटेड 21 मिलियन ही है, तो उससे ज़्यादा यदि डिमांड यहाँ पे बढ़ेगा तो वैल्यू भी बढ़ जाएगा, यानी कि इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन मिल रहा है। सेल्फ गवर्न और मैनेज्ड है। डिसेंट्रलाइज है, यानी कि इस पे सेंट्रल का कंट्रोल नहीं है। कॉस्ट इफेक्टिव है, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। कॉस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ ट्रांजैक्शन होता है। करेंसी एक्सचेंजेस फिनिश स्मूथली। इजी ट्रांसफर ऑफ फंड, यानी कि फॉरेन में ट्रांसफर करना है तो यदि बैंक टू बैंक करते तो 1 या 2 दिन लग जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको 10 मिनट, तो इतना समय आपको इसमें लगेगा। तो इस ये कुछ जानकारी था बिटकॉइन के बारे में।
क्रिप्टो करेंसी के बारे में। आपका क्या ओपिनियन है, आपके पास क्या नॉलेज है क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को लेके, आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा। तो चलिए मिलते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।